एक्सेल वीबीएस सीखने का एक सिंपल तरीका जो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ वो है एक्सेल का जो मैक्रो रिकॉर्डर फीचर रहता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्डर क्लिक करके एक ऑप्शन रहता है जिससे कि हम जो भी टास्क करते हैं, जैसे जो रिपीटेटिव नेचर का होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग एक मैक्रो रिकॉर्डर के थ्रू एक कोड जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो सेम टास्क अगर हम रिपीटेटिवली हर दिन करें तो वो हम उस मैक्रो को रन करने से उस चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक मैक्रो रिकॉर्डर फीचर के हेल्प से यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा, जो कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक अटेंडेंस का कॉलम है जहाँ पर बहुत सारे ब्लैंक सेल्स हैं। तो मेरा जो पहला टास्क होगा उस मैक्रो का, उसके थ्रू हम ये करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी ब्लैंक सेल्स है वहाँ पर वो ए से रिप्लेस कर दे। और दूसरा जो हम टास्क उस मैक्रो से करने की कोशिश करेंगे वो होगा कि जो आप बाकी के कॉलम्स देख रहे होंगे, जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, इसमें कई कॉलम, कई सारे सेल्स में कुछ तो फार्मूलाज मैंने पहले टाइप किए थे, पर मैं अभी भूल चुका हूँ कि वो कौन कौन से सेल्स में वो फार्मूलाज अवेलेबल है। तो मेरा दूसरा टास्क होगा उन सेल्स को हाईलाइट करना जहाँ पे भी मैंने वो फार्मूलाज पहले तो कहीं तो यूज़ किया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो रिकॉर्ड करना। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के जनरली तीन तरीके होते हैं। एक होता है कि हम डेवलपर टैब में जाते हैं एंड यहाँ पर ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन रहता है, इससे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा वे रहता है जो कि है एक शॉर्टकट है, वो है ऑल्ट प्लस टी प्लस एम प्लस आर। तो ऑल्ट टी एम आर शॉर्टकट होता है जिससे अगर हम प्रेस करेंगे साथ में तो जो एक्सेल में जो मैक्रो रिकॉर्डर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आप उससे भी अपना मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा फीचर है ये जो छोटा एक आइकन आप देख रहे होंगे, इससे रिकॉर्ड करना। तो मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा हैंडी लगता है। बाकी आपको इन तीनों में से जो भी वे आपको आपको सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करता हूँ। अगर आप देखो, अब यहाँ पर एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रिकॉर्ड मैक्रो करके। तो यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है कि इस मैक्रो का आप नेम क्या रखना चाहते हो, इसका ये मैक्रो रन करने के लिए आप शॉर्टकट क्या यूज़ करना चाहते हो, और डिस्क्रिप्शन टैब है जहाँ पे हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये मैक्रो क्या चीज़ करेगा, कि क्या किस ऑपरेशन के लिए हम ये मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्रो का एक नाम देख यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैं एक सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ऑपरेशन। बाकी आप कुछ भी नाम यहाँ पे मैक्रो का लिख सकते हैं या कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। नाउ मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस मतलब सेलेक्ट करूँगा, जो कि जब भी मुझे फ्यूचर में इस पर्टिकुलर मैक्रो को रन करना होगा मैं उसकी शॉर्टकट के थ्रू उसको रन करने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ के। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक शॉर्टकट जनरेट हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी मैक्रो के लिए आप शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं या मतलब वहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो लेटर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैप्स में सेलेक्ट करें। जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लेटर है वो स्मॉल केस में कर देते हैं, सो दैट उससे क्या होता है कि अगर कोई पहले से शॉर्टकट किसी और पर्टिकुलर एक्शन के लिए यूज़ होता है तो ये शॉर्टकट उस पर्टिकुलर एक्शन को ओवरराइट कर देगा। तो अगर मैं आपको ये सिंपली समझाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस स्मॉल केस में आपने डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल प्लस एस का जो एक्शन था जो कि सेव करता है स्प्रेडशीट, उसको ये ओवरराइट कर देगा एंड आगे से आप जब भी कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो इसी मैक्रो को रन करेगा, ना कि फाइल को सेव करेगा। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि कैप्स में लेटर को लें, सो दैट जो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा शॉर्टकट का उसमें शिफ्ट ऐड हो जाएगा और ये कभी भी आपका जो एग्जिस्टिंग शॉर्टकट है उसको ये ओवरराइड नहीं करेगा। सो अब मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है कि अ मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब जो भी यहाँ पे एक्शंस करूँगा वो मुझे उसके अगेंस्ट जो भी कोड जनरेट हो रहा है विजुअल बेसिक में वो मुझे साइमल्टेनियसली देखते रहना है कि क्या कोड जनरेट हो रहा है। तो मैं उसी उसी कारण से मैं जो विजुअल बेसिक का जो विंडो है उसको भी ओपन करूँगा। तो विजुअल बेसिक का जो विंडो है उसको हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप डेवलपर टैब में यहाँ पे विजुअल बेसिक आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आप अगर ऑल्ट प्लस F11 दबाते हैं उससे भी ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस F11 दबाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जन ओपन हो गया। ये पहले का एक कोड मैंने एंटर किया था तो उसका ही मॉड्यूल का आप देख रहे होंगे। मगर इस केस में हमारा जो कोड है ये मॉड्यूल 2 में जनरेट होगा। तो
मैं मॉड्यूल 2 पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये वो सब प्रोसीजर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे दोनों विंडोज़ को साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड कर देता हूँ सो दैट आप सबको देखने में भी आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे पहले टास्क के लिए एक कमेंट एंटर कर देता हूँ। तो हम कमेंट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, टास्क 1 टू फिल इन द वैल्यू A in the blank cell of attendance column। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सिंपली जो हमारा जो A5 सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे A5 पे क्लिक कर दिया तो उसके अगेंस्ट ये एक कोड जनरेट हो गया, रेंज ब्रैकेट में A5 डॉट सेलेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि इसने इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज़ है और हमें ये पर्टिकुलर पूरा एक सिलेक्शन को हमें लेना है। तो हम लोग गो टू स्पेशल फीचर का यूज़ करेंगे। गो टू स्पेशल एक ऐसा फीचर है जो आप लोग बाकी बहुत सारे आप सब में से यूज़ करते होंगे अपने डेली काम में। बट इस मैक्रो में भी हम जो रिकॉर्ड करेंगे इसमें भी हम उसी फीचर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी और मतलब बहुत ही हेल्पफुल वे है। अगर आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड करना, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गो टू स्पेशल जो मेन्यू है इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स में कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कमेंट्स हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गया, फार्मूलाज हो गया। तो हमें यहाँ पे जो पूरा रीजन है, जहाँ पे जो हमारा जो टेबल पूरा सिलेक्टेड है, जहाँ पे भी डेटा है, पूरा हमें पूरा रीजन को सिलेक्ट करना है। हम सिंपली यहाँ पे करंट रीजन वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे अब इसने इसके अगेंस्ट एक कोड दे दिया, सिलेक्शन डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट रीजन है वो अब सिलेक्ट हो चुका है। तब हम इसको जो पहले का जो हमारा कोड जनरेट हुआ था, रेंज ब्रैकेट में 85 डॉट सेलेक्ट, इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक रिलेटिव रिकॉर्डिंग और एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, वो हमेशा एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग में होता है। तो सिंस हमने ये A5 डॉट सेलेक्ट को सेलेक्ट किया था, तो अगर हम इसी सेम मैक्रो को अपने नेक्स्ट डेटा सेट में रन करेंगे, जब देखेंगे नीचे एक टेबल है, तो वो इसको ठीक से रन नहीं करेगा। तो ऑल्दो इस फीचर को हम लोग ऑफसेट मेथड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑफसेट एक फीचर रहता है जिससे हम लोग ये लाइन की जगह वो ऑफसेट मेथड यूज़ करके वो किसी भी फिर डेटा सेट में वो रन कर देगा। बट वो चीज़ मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं फॉर नाउ ये 5 डॉट सेलेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं नीचे जब गया तो हमारा करंट रीजन ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, राइट। तो फिर से मैं उसी गो टू स्पेशल ऑप्शन पे जाता हूँ एंड उस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरा काम होगा कि मुझे ब्लैंक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे जो ब्लैंक्स वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप देख रहे होंगे उसने उसके अगेंस्ट एक कोड जनरेट कर दिया, सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल ब्रैकेट में एक्सेल सेल टाइप ब्लैंक्स डॉट सेलेक्ट। इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्लैंक सेल्स थे उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो हम इसको फिर से थोड़ा सेट कर देते, फॉर्मेट में कर देते हैं। एंड नाउ अब हमारा जो काम होगा, यहाँ पे हमें जो पहला जो ब्लैंक सेल है उसके एड्रेस बार में जाना होगा और वहाँ पे सिंपली ए टाइप कर देना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ए टाइप करना है। हमने ए टाइप किया। अब हमारा क्या काम है कि हमें जो बाकी के ब्लैंक सेल्स है उसमें भी ए वैल्यूज चाहिए। तो अगर हमें वो करने है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एंटर जो शॉर्टकट है उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंटर टाइप करते हैं तो बाकी के ब्लैंक सेल्स में भी इसने ए वैल्यू टाइप कर दी। अब क्या हुआ कि हमारा जो पहला टास्क था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अब जो दूसरा टास्क है वो उस पर और काम करेंगे। तो हम टास्क 2 के लिए भी एक कमेंट डाल देते हैं फिर से। तो टास्क 2 होगा टू हाईलाइट सेल वेर एवर देर इज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जनरली मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी कुछ भी लिख रहे हैं, कमांड्स लिख रहे हैं, कुछ भी कोड कर रहे हैं वीबीए में, आप जनरली कमेंट दें सो दैट कोई अगर आप बाद में हफ्ते बाद 10 दिन बाद उस चीज़ को उस कोड को पढ़े तो आपको पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आपने कोड लिखा क्यों था। क्या होगा कि अगर आप बाद में उसको ओपन करते हैं और आपने अगर कोई कमेंट नहीं डाला होगा तो आपको समझने में या अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। साइमल्टेनियसली अगर कोई और भी आपका कोड पढ़ रहा है उसको भी समझने में दिक्कत होगी अगर आप उसमें कमेंट्स नहीं मैंशन करते हो। तो ये एक सजेशन होगा मेरी तरफ से। बाकी फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से A5 जो हमारा सेल है उसको हम लोग फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम सेम वही गो टू स्पेशल जो फीचर उसको हम फिर से यूटिलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर टास्क के लिए भी।
तो हमने फिर से वहाँ पर होम टैब में ये गो टू स्पेशल फीचर है उसको क्लिक किया। तो गो टू स्पेशल में हमें फिर से करंट रीजन ही सेलेक्ट करना है, तो हमने करंट रीजन ऑप्शन को क्लिक किया और फिर से इसमें इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे हमने पिछली बार किया था, फिर से हम लोग जो रेंज ब्रैकेट में ये 5 डॉट सेलेक्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक टू ये पर्टिकुलर डेटा के लिए हो जाएगा और हम किसी भी दूसरे डेटा में इस मैक्रो को रन नहीं कर पाएंगे। मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होगा, फिर से हमें उसी गो टू स्पेशल में जाना होगा टू हाईलाइट करने के लिए जहाँ पे भी फार्मूलाज होंगे। तो हम फिर से गो टू स्पेशल पे हम जाते हैं एंड हमारा अब टास्क होगा टू हाईलाइट द फार्मूलाज। तो फिर से फार्मूलाज वाला ऑप्शन को हमें सिंपली क्लिक करना होगा। तो अब अगर आप देख रहे होंगे फार्मूलाज वाला जो सेल्स थे उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अब हमारा क्या टास्क होगा कि नेक्स्ट उसमें जो हमारा जो सिंटैक्स होगा, हम सिंपली यहाँ पे उसको येलो से हाईलाइट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर ये जो टास्क है, ये हमारा टास्क टू बी कंप्लीट हो जाता है। वो उस पर्टिकुलर सेल्स को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम मैक्रो जो रिकॉर्डर जो चल रहा था, अब उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज हमारा दोनों टास्क के लिए जो हमें जो कोड चाहिए था वो जनरेट हो चुका है। तो हमने सिंपली यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक कर दिया और हमारा मैक्रो अब रन हो चुका है इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। अगर अब हमें देखना है कि ये मैक्रो अब अगर मतलब दूसरा जो हमारा नीचे जो टेबल है उसमें अगर ये रन होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम फिर से नीचे वाले डेटा सेट में जाएंगे एंड देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम दो तरीके होंगे फिर से, जैसे आपको पता होगा कि हम या तो डेवलपर टैब में चले जाएं, वहाँ से हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्रोज मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जहाँ पे भी ब्लैंक वैल्यूज थे वहाँ पे इसने ए से रिप्लेस कर दिया, और जो जहाँ जहाँ पे भी फार्मूलाज थे वो उन पर्टिकुलर सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैक्रो ने रिकॉर्ड किया इस डेटा सेट पे ये रन हो रहा है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको मैक्रो सेम मैक्रो को अगर आपको रन करना है दूसरे किसी डेटा सेट में, उसका स्ट्रक्चर और चीज़ें मोरलेस सेम ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि कुछ एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देते हैं या कुछ और वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, तो मे बी चांसेस हैं कि वो जो आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो उस पर ऑपरेट ना हो। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपका डेटा एकदम सिमिलर नेचर का हो और एकदम एक उसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ चेंज ना हो। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक फीचर जो आपका जो मैक्रो रिकॉर्डर का रहता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। आप सब भी अपने अपने सिस्टम पे इसे ट्राई कर सकते हैं टू सी कि अगर आप ये मैक्रो रिकॉर्डर फीचर आप यूज़ कर पा रहे हैं। और अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं और आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले टाइम में ऐसे और इंटरेस्टिंग एक्सेल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्यूटोरियल प्रेजेंट करता रहूँगा, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके डे टू डे टास्क करने में, और आप जो भी आप ऑफिस में जो भी काम करते हैं उसको आपको और अच्छे तरीके से करने में आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आपने देखा आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।